Hello, my student of class 11 science. Now, today we will discuss the more concept and the questions as well as in this video. As you know that in previous video we already discussed about the sets definition. After that, type of set. A lot of thing already discussed in the previous video. So now in this video we have a new concept for you and which will be discussed in this video. We have a little bit confusion in the interval. As you know that it is the last heading of this page, interval as a subset of R. So इंटरवल को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरवल जो होते हैं वो अपने आप में तीन तरह से होते हैं। एक होता है अपने आप में क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। उसको हम सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, होता वो एक ही है, उसका नेमिंग दो है कि भाई उसको सेमी ओपन बोल देते हैं कुछ और कुछ उसको सेमी क्लोज बोल देते हैं, तो है वो अपने आप में एक ही। तो फर्स्ट इंटरवल जैसे कि आपको पता है कि भाई अपने आप में क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, सपोज आप 2 से लेकर के 10 तक जा रहे हैं तो उसमें 2 भी है और 10 भी इंक्लूड है और उनके बीच के सारे जो नंबर हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब आप ओपन सेट की बात करते हैं, ओपन सेट में क्या होता है कि वहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनके मिडिल में आने वाले, उनके बीच में आने वाले सभी नंबर इंक्लूड किए जाते हैं। ओपन में और क्लोज में सिर्फ जो डिफरेंस है वो बाउंड्री पॉइंट्स का है कि जो इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो क्लोज सेट में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। क्लियर? सो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद सेमी ओपन और सेमी क्लोज, इसमें क्या होता है, जो इंटरवल होगा वो एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज होगा। तो जिधर की तरफ ओपन ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है उधर की तरफ जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जिधर की तरफ क्लोज लगा हुआ है वो वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके ये बात आप याद रखें कि भाई ओपन में दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं की जाएंगी, क्लोज में दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ इंक्लूड की जाएंगी। क्लियर? उसके बाद में आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। उसमें क्या होता है कि एक तरफ की वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं, जिधर क्लोज ब्रैकेट होगा वो वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे और उससे पहली वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन जिधर की तरफ ओपन होगा वो वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? सो इस तरह से हमें ये करना है। तो यहाँ पे सबसेट अपने आप में समझिए आप, सबसेट क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस पेज, सबसेट। दरअसल जब हमारे पास में दो सेट हो जाएं कुछ इस तरह से कि उसमें एक सेट अपने आप में लार्जर हो और अनदर सेट अपने आप में स्मॉल हो, तो हम उनको बोल देते हैं कि भाई उसमें से एक सेट जो छोटे वाला है वो अपने आप में बन गया सबसेट। क्लियर? तो कुल मिलाकर के जब दो सेट ऐसे दिए जाएं जिसमें एक सेट अपने आप में लार्जर हो, एक सेट अपने आप में स्मॉलर हो और स्मॉलर सेट कंटेन करता हो एलिमेंट फ्रॉम द लार्जर सेट। सपोज़ हमारे पास में एक सेट ए है, एज्यूम कर लीजिए सपोज़ एक सेट ए है और जो कंटेन करता है अपने यहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेकर 25 तक जो सभी नेचुरल नंबर हैं वो सेट ए के अंदर हैं। अब आप चाह रहे हैं कि हम इस सेट ए की हेल्प से ही हम सेट बी बनाएं। तो जब सेट ए की हेल्प से आप सेट बी बनाएंगे तो वहाँ पे एलिमेंट तो आप सेट ए में से लेंगे। तो यदि आप एलिमेंट सेट ए में से ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई बी अपने आप में एज अ सबसेट है। लेकिन मान लो आपने बी में कुछ एलिमेंट सेट ए से ले लिए, कुछ एलिमेंट आपने बाहर से ले लिए जो सेट ए के अंदर थे ही नहीं, तो तब उस केस में हम बी को ए का सबसेट नहीं बोलेंगे।
समझ में आया कुछ? सबसेट अपने आप में वो होता है जो किसी अनदर सेट के अंदर से ही एलिमेंट अपने यहाँ इंक्लूड करता है। समझ में आया ना? ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से भी एलिमेंट लेकर के आ जाएगा। यदि कोई सेट बाहर से भी एलिमेंट लेकर के आएगा तो तब उसको हम सबसेट नहीं बोलेंगे। सो बी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ ए इफ each and every element of B is also in the set A। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस हैं कुछ, जब ध्यान से देखिए आप इनको। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनमें से कौन अपने आप में फाइनाइट है और कौन अपने आप में इनफाइनाइट है? दरअसल फाइनाइट सेट वो होते हैं, फाइनाइट सेट आर दो सेट which have a finite number of element, जिनको आप काउंट कर सकते हैं अपने आप में, उनको बोलते हैं हम फाइनाइट। ठीक है? और जिनको आप इजीली लिख भी सकते हैं, जिनमें आपको पता होता है कि भाई मेरी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपको अपनी स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट दोनों मालूम है, तो हम बोलेंगे इसको फाइनाइट। देखिए, मैंने आपके से कहा कि भाई आपको यहाँ से चलना स्टार्ट करना है और बस चलते रहना है। मैंने आपको एंडिंग करने का कोई आपको ऑर्डर नहीं दिया, कोई आपको प्लेस नहीं बताया कुल मिला करके। ठीक है? सो आप याद रखें कि फाइनाइट सेट वो सेट है जिसमें आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मीन्स दोनों लिमिट पॉइंट मालूम है, दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ मालूम है। बट इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें हमें केवल एक पॉइंट मालूम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। हमें एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं होता है कि हमें कहाँ तक जाना है। क्लियर? तो जब हमें कोई सेट ऐसे दिया जाए कि भाई उसमें हमें केवल स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, ठीक है, जो मिनिमम पॉइंट है वो पता है, जो मिनिमम वैल्यू वो पता है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक मूव करना है, उसके बारे में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो अब उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे देखिए आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट है, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। ईयर में जो मंथ्स हैं उनका सेट। एंड यू नो वेरी वेल दैट सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट। Clear? And we denote the set by curly bracket, and in curly bracket we have to write the element or alphabet, and with the help of comma we will separate these element of the set। ठीक है? कॉमे के हेल्प से इनको हम करते हैं सेपरेट, और इसमें हम अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक नंबर्स सब कुछ लिख सकते हैं सेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और सेट के अंदर एक बात और भी है कि कोई एलिमेंट मोर देन वन टाइम रिपीट भी नहीं होता है। रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड इन द सेट। क्लियर? एलिमेंट आएगा तो अपने आप में एक यूनिक टाइम आएगा, अपने आप में एक यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे भी आ रहा है फिर आप वो कुछ देर बाद आगे चल के इसको दोबारा से फिर आप लिख रहे हो। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ अ सेट, बिकॉज सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट इज़ नॉट रिपीटेड इन द सेट। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। जो ईयर होता है उसमें हमारे पास में 12 मंथ्स हैं। आप जानते हैं जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमारे पास में 12 मंथ्स हैं विद इन अ ईयर। सो वी नो वेरी वेल दीज 12 मंथ्स एंड वी कैन राइट दीज 12 मंथ्स in the form of set. So this is a finite set. Second part, 1 2 3 and so on. In this set we have a lower limit. We have the starting point 1 but the ending point, but the last finishing point is not available here. So this is infinite set. Now third part, 1 2 3 and so on, 99 100. This is a finite set. ये अपने आप में एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है। सो दिस इज फाइनाइट सेट। नाउ फोर्थ पार्ट, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। क्वेश्चन में कह रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर
ग्रेटर देन 100 मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से ज़्यादा है। अब देखो 100 से ज़्यादा तो अपने आप में आएगा, पहले 101, 102, तो हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम हो गया, लेकिन एंडिंग पॉइंट जहाँ तक हमें जाना है वो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर? सो इस तरह से कुल मिलाकर के आप ध्यान रखेंगे कि भाई अपने आप में कौन फाइनाइट है और कौन अपने आप में फाइनाइट नहीं है। चलिए फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ अपने आप में क्या रहा है कि भाई द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम जो प्राइम नंबर्स हैं उनको आप सेट की फॉर्म में लिखिए, तो लिख सकते हैं आप इजीली। तो क्या आपको पता है कि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से और जाना कहाँ तक है, 99 से कम। क्लियर? सो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि भाई अपने आप में कौन फाइनाइट है और कौन अपने आप में इनफाइनाइट है। फिफ्थ पार्ट में हमें जो इसकी लोअर लिमिट है वो पता है कि भाई 2 है, बिकॉज 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर। क्लियर? प्राइम नंबर की फैमिली जो शुरू होती है, जो स्टार्टिंग होती है वो 2 से होती है, नॉट अ 1। बहुत से बच्चे 1 को प्राइम नंबर मान लेते हैं और फिर इसको लिखते भी हैं। So I would like to tell you that 1 is not a prime number. It is only odd number, not a prime number. First prime number is 2, and we can say that smallest prime number is 2. Clear? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है जो अपने आप में इवन भी होता है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, नॉट बाय अनदर नंबर। प्राइम नंबर अपने आप में वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से और 1 से घटते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 15 है, अब 15 अपने आप में ओड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। इन सिमिलर वे 21, 21 इज अ प्राइम 21 इज अ ओड नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज 21 इज डिविजिबल बाई 1 and itself, and then 3, then by 7. So 21 is divisible by 1, 3, 7 and 21. So due to this it is not a prime number. Clear? So in question number 2, finite set is first, third and fifth, and whenever we talk about the infinite set, which is second and fourth. Now question number 3. In question number 3 we have to write down that which is finite and which is infinite. So finite set are those set in which you have a starting and the ending point, and infinite set are those set in which you know the starting point but ending point is not given in the set, and you have only the starting point. So this that is called इनफाइनाइट सेट। चलिए आगे एंड चेक करते हैं कि इनमें से कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट देखिए आप फटाफट। इन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, दिस सेट ऑफ लाइंस विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वो कह रहे हैं कि अपने आप में वो लाइंस, वो सभी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स एक्सिस से ऊपर और एक्स एक्सिस से नीचे, मीन्स अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो द एक्स एक्सिस infinitely many lines can be drawn. Clear? So in question number 3 first part, it is a infinite set. Now second, the set of letters in the English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनका सेट, तो वो आप जानते हैं अपने आप में 26 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश में। सो यू कैन राइट दैम ईजिली एंड यू नो द starting point and ending point. Starting point is small a and
ending point is cap small z. So from A to Z, you know the ending point and starting point, both point you know. So this is a finite set. Now third, set of numbers which are multiple of 5. 5 के जो मल्टीपल हैं उन नंबर्स का सेट. अब 5 के जो मल्टीपल हैं वो तो स्टार्टिंग होते हैं 5 से, ठीक है. तो सो 5, 10, 15, 20, 25, these are those number which is multiple of 5. So multiple of 5 in which we have a starting point 5, then 10, then 15, but ending point is not confirmed. So due to this it is infinite set. The set of animals living on the earth. अब देखो इस अर्थ पे जितने भी एनिमल अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं उन सब का सेट, तो ये अपने आप में हो जाएगा इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि इस अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं उन सबको आप कैसे लिख सकते हैं? यू कैन नॉट राइट डाउन दैम इन द फॉर्म ऑफ सेट, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन से पास होने वाले सभी सर्कल, इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट. कि ओरिजिन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू राइट डाउन दैट आउट ऑफ दीज 4 विच इज़ इक्वल टू ईच अदर. हमें ये बताना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 पार्ट दिए हैं इनमें से कौन अपने आप में इक्वल है और कौन नहीं है, ये बताना है. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, सेट ए एंड बी बोथ आर इक्वल बिकॉज both set have the same element and quantity and quality both maintain equal. जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, और 4 एलिमेंट ए में है, 4 एलिमेंट वो फिर सेट बी में है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो अपने आप में दोनों सेट हैं वो टोटली इक्वल है. इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनमें एलिमेंट क्वांटिटी में, मींस यदि सेट ए में 4 हैं तो दूसरे में भी 4 होने चाहिए. सेट ए में सपोज 5 हैं, 15 हैं, तो फिर सेट बी के अंदर भी 15 एलिमेंट होने चाहिए, और वही होने चाहिए जो सेट ए के अंदर हैं. समझ में आया कुछ? ऐसा ना हो कि सेट ए में आ गए एक्स वाई डब्ल्यू टी यू और सेट बी में हम बोल रहे हैं कि भाई ए बी सी डी. सो इन दैट केस बोथ द सेट ए बोथ द सेट ए एंड सेट बी विल बी नॉट इक्वल्स टू ईच अदर. वो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे. क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अब आप सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट सेट ए कंटेन 4, 8, 12, 16 मीन्स मल्टीपल ऑफ 4. क्लियर? एक थी हमारे पास में रोस्टर फॉर्म और एक थी हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म इजी होता है, तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक तरफ दी हुई है रोस्टर फॉर्म और दूसरी तरफ दी हुई है बिल्डर फॉर्म, और हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है कि फर्स्ट पार्ट किधर जाएगा, सेकंड पार्ट किधर जाएगा, फोर्थ पार्ट किधर जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट है ये तो अपने आप में बी के इक्वल है. सेकंड पे आइए, सेकंड में दिया है 4, 8, 12, 16 और बी दिया है 8, 4, 16, 12. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ये ए और बी अपने आप में इक्वल नहीं है. क्यों नहीं है?
क्योंकि जो बी है उसके अंदर 18 है और सेट जो ए है उसके अंदर 18 नहीं है। सो सेट ए एंड सेट बी अपने आप में इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट ए के अंदर 12 है, वो सेट बी के अंदर नहीं है, और सेट बी में 18 है, वो सेट ए में नहीं है। सो सेट ए एंड सेट बी बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। In third part, set A contain the even number from 2 to 10, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 10 है और एंडिंग पॉइंट 10 है। स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और एंडिंग पॉइंट वो 10 है। सो दीज आर मल्टीपल ऑफ 2। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 in B part, x such that x is a positive integer। ये कह रहे हैं कि भाई x अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सुनिए ध्यान से, जब x अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका कुछ पता नहीं भाई कहाँ से कहाँ तक हो सकता है वो। अब सेट ए में तो सब कुछ मालूम है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, एंडिंग कहाँ से हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। लेकिन यदि को कहने लगे भाई मुझे तो लेने हैं ऑल नेचुरल नंबर, तो वो अपने आप में स्टार्ट करेगा 1 से और एंडिंग पता नहीं कहाँ होगी, कुछ कह नहीं सकते हैं। सेट ए में है, फिलहाल थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, सेट ए में है 2 4 6 8 18 और बी में है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो इसका मतलब ए और बी अपने आप में इक्वल होंगे। शायद यहाँ पे बी जो लिखा हुआ है ये कुछ कटा है, बीच में स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, उसको मैं आपको बता दूंगा। सो इस तरह से क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब देखिए आप आगे, empty set are those set which doesn't have any element। empty set वो सेट होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है।
सो गए सो गया पेपर नहीं भेजता पेपर नहीं भेजता मम्मी चद्दर से क्यों गिरी कर दी चद्दर से लग रही सो गिरी कर दी